जनपद मुजफ्फरनगर के विकासखंड चरथावल की न्याय पंचायत 82 पर NRLM के अंतर्गत समूह की महिलाओं का एक क्लस्टर परम ज्योति संकुल स्तरीय संघ के नाम से बना हुआ है, जिससे जुड़ी महिलाओं ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार श्रीवास्तव को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि संघ की अध्यक्ष ऋतु वाइफ ऑफ राहुल, कोषाध्यक्ष रश्मि वर्मा वाइफ ऑफ नरेंद्र एवं सचिव पिंकी वाइफ ऑफ पंकज हैं, जिनके हस्ताक्षर से क्लस्टर के बैंक खाते का संचालन किया जाता है। इस खाते से ऋतु व उसका पति एवं कोषाध्यक्ष मिलकर सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करते हैं और बैंक से रुपया निकाल लेते हैं। उन्होंने इस सब की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। जो हमारा क्लस्टर बना हुआ है CLF परम ज्योति संकुल स्तरीय, उसके 5 पदाधिकारी है, तो दो पदाधिकारी उन्हें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो 2 पदाधिकारी है ना, जो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, उन्होंने पूरा पैसा गमन कर लिया है NRLM के अधिकारियों के साथ मिलकर। और वो जो सचिव बनाई गई थी, अगर सचिव ने सच का मतलब उसका विरोध किया कि वो पैसा गमन कहाँ हुआ, भ्रष्टाचार अधिकारियों ने सारे पैसे को खा गए, तो उस सचिव को बिना सूचना किए मतलब सचिव ने कोई अपनी एप्लीकेशन भी दी हटने की मैं हट रही हूँ, बिना उसके बताए उसे दूधली गांव से सचिव नया बना दिया। लेकिन जो दूधली गांव है वो हमारी न्याय पंचायत में नहीं लगता है। हम उसे दूधली गांव को अपने इसमें नहीं जोड़ना चाहते CLF में, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिकारी हैं जितने भी हैं, ये सब अधिकारी उनसे सचिव से कोषाध्यक्ष से मिले हुए हैं, उस अध्यक्ष से और कोषाध्यक्ष से, और पैसे का गमन कर रहे हैं तिरंगे के तहत। कम से कम कार्य है, देखिए, एक तो जो हमारे यहाँ समूह के रजिस्टर होते हैं और जैसे फीटा रबड़ क्लस्टर में आए हुए थे, तो अगर 100 रजिस्टर आए तो वे 1000 लिख के भेजते हैं। अगर 2 रुपये का आए तो वे 20 रुपये लिखते हैं, अगर 10 रुपये का आए तो वे 100 रुपये लिखते हैं। वो कम से कम अगर हिसाब लगाओ तो करोड़ों का मामला बैठेगा। अगर 25-30 लाख रुपए तो हमारे झंडे की इनकम है। जो हमारे झंडे का कमीशन हमें मिलना था, वो भ्रष्ट अधिकारियों ने उन अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर इतना बड़ा घोटाला करा है। और जो सारी राड की जड़ है वो पीढ़ी है, क्योंकि पीढ़ी के झंडे 15 अगस्त पर झंडे का कपड़ा खरीदा गया। वो कह रहे थे कि हम तुम्हें सिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें सिलने के दिए ना, पता नहीं उन्होंने कहाँ सिलवाए, हमें ये नहीं पता। 15 रुपये का झंडा और 50 रुपये में हमें दिया गया। सब समूह से 6,000 समूह है, 6,000 समूह से 500 रुपये लिए गए पीडी सर ने, क्योंकि पूरा गेम का जो मालिक हैं वो पीडी सर ही है। अगर पीडी सर का इलाज हो जा तो सबका इलाज हो जा। हमें तो यही नहीं पता कि कितने कमीशन हमें मिलता कितना नहीं। 50 रुपये हमारे से तो 500 रुपये लेना हर समूह से। 6,000 समूह है, 6,000 पूरी 6 लाख महिला बैठेंगी भैया। आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन से हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कोई लिखित रूप में दिया है। क्योंकि ऐसे हम कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, हम कपिल देव अग्रवाल जी को भी दे चुके हैं, और क्या नाम है, हम पिछली बार SDM सर के भी पास गए थे, सुबह तो शाम तक पड़े रहे, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे, क्योंकि सारे भ्रष्टाचार अधिकारी सारे मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक। पूरा का पूरा ही सिस्टम खराब है। ये मामला तिरंगा योजना के तहत है और हमारे जो समूह में कैडर बनाए गए थे उनके मानदेय के तहत है, क्योंकि किसी का भी मानदेय अब तक नहीं आया। जैसे ड्राई राशन का कार्य कर रहे हैं, समूह सखी है, विद्युत सखी है, उनका किसी का कोई मानदेय नहीं आया। 2-2 साल कार्य करते हुए हो गए। और तिरंगा योजना के तहत हमारे पास फ़ोन आया कि 500 रुपये देने हैं, क्योंकि हर घर तिरंगा योजना की वो चल रहा था। तो हमारे DC सर ने 500 रुपये समूह से लिए, और हम जो कार्य मांगने के लिए गए तो बोला कि अपने आप खरीदो और अपने आप बेच लो, जब पैसा आएगा वो इकट्ठा कर लेना। समूह की महिला को कोई कार्य नहीं दिया गया, और झंडा भी हमें बहुत ही बेकार उसका दिया गया है। तो इसीलिए हम अपने जो हमें कहा गया, फिर वहाँ पे गए विकास भवन में, तो ये कहा था कि हम तुम्हें इसमें 540 रुपये वापस देंगे, और आज तक वो कोई भी पैसा वापस नहीं आया, ना हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई होती। और जो क्लस्टर में हो रही धोखाधड़ी, सब जो पैसा जाता है वो क्लस्टर में जाता है, क्लस्टर के द्वारा ही सब अधिकारी वहाँ से अपना पैसे का जो भी अपना बंदर बाट करते हैं वो उन्हें पता है। हमारा किसी का कोई पैसा नहीं आया, ना मानदेय है, ना ड्राई राशन का पैसा है, ना जल सखी का। जितने कैडर है उनका कोई अब तक पैसा नहीं आया। सरकार की योजनाएं अच्छी है, पर हमारे जो अधिकारी हैं छोटे से लेकर बड़े तक का, वो सब भ्रष्ट है। उन्हें पैसा चाहिए। गरीब महिलाओं से भी जो आर्थिक सहायता मिलती है सरकार की तरफ से, उसमें से 2 से 3 हज़ार रुपये तक का उनसे पैसा ले लेते हैं। हाँ, हमारे पास आए थे, हमने उन्हें ज्ञापन दिया, झंडा भी वो लेके गए। इतना जला हुआ बेकार झंडा था, वो उसी टाइम ले गए। 10 दिन का टाइम दिया था, जो कि ये देख लो सितंबर की बात है। सितंबर से आज तक उन्होंने हमें कोई भी आज तक जवाब नहीं दिया।